Good morning everyone. Today in this video of class 7th biology we'll be studying the chapter respiration. आज इस चैप्टर रेस्पिरेशन में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे. ये टॉपिक्स होंगे आपके रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. ठीक है, ये दो टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ये दो टॉपिक्स क्या हैं और कैसे रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स और एनिमल्स में. पहला टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. नाउ एज वी नो, हम ह्यूमन बींग्स के पास में डेफिनेट ऑर्गन्स होते हैं. एयर को इनहेल करने के लिए, एयर को एक्सहेल करने के लिए, एयर को बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए. लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा कोई भी डेफिनेट ऑर्गन नहीं है. इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग. प्लांट्स के पास किसी भी तरह का स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है ब्रीदिंग के लिए. दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स एटसेट्रा. और वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज वेरियस पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, इन सभी से करते हैं. क्लियर है, ये जो पार्ट्स हैं ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं. वी ह्यूमन्स हैव डेफिनेट ऑर्गन्स. तो हम लोग का बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सिस्टम कॉम्प्लेक्स है. लेकिन प्लांट्स के केस में ऑर्गन्स डेफिनेट नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सिंपल है. अब देखते हैं हम लोग लीव्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं. द लीव्स ऑफ प्लांट हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. लीव्स ऑफ प्लांट के पास स्मॉल पोर्स हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, स्टोमेटा, जो किस चीज़ के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. इन स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है प्लांट्स में, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के बाद. क्लियर. नाउ ये स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये देखते हैं हम लोग किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं. So the opening and closing of stomata depends upon expansion and contraction of guard cells. ये जो guard cells आपके बनाए हुए हैं नीचे डायग्राम में, इन guard cells जो नीचे डायग्राम में हैं, इनका expansion और contraction क्या हेल्प करता है, opening और closing of stomata का. जब ये expanded रहते हैं stomata open होता है, और जब ये contracted होते हैं stomata closed होता है. तो गार्ड सेल डिटरमाइन करते हैं, गार्ड सेल का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से ही पता चलता है कि स्टोमेटा ओपन है या क्लोज्ड है. अब ये गार्ड सेल का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ मॉइस्चर एंड सनलाइट. जैसे दिन के समय में सनलाइट एप्रिशिएबल क्वांटिटी में होता है, जितना ज़रूरत है उतना क्वांटिटी में होता है, तो क्या होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं. नीचे आप देख सकते हो स्टोमा क्लोज्ड और स्टोमा ओपन. ठीक है, तो यहाँ गार्ड सेल, फर्स्ट केस में गार्ड सेल क्लोज्ड है और सेकंड में ओपन है. फर्स्ट में कॉन्ट्रैक्टेड है और सेकंड में एक्सपैंडेड है. यहाँ ध्यान देना, स्टोमा क्या है, स्टोमेटा का सिंगुलर फॉर्म है. क्लियर. अब देखते हैं रूट्स के थ्रू कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं. The root cells of plants also help in exchange of gases. They get oxygen from air trapped between the soil particles and release the carbon dioxide back into the soil. क्या करते हैं, जो एयर के बीच में स्पेस होता है जिसे एयर स्पेस हम लोग बोलते हैं, सॉइल के बीच में जो स्पेस होता है जिसे एयर स्पेस बोलते हैं, इन एयर स्पेस के में से ये जो रूट हेयर्स हैं वो एयर को ट्रैप करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज बैक इनटू द सॉइल. तो इस एयर स्पेस के थ्रू, ठीक है, और रूट हेयर्स के हेल्प से प्लांट सॉइल से ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, ऑक्सीजन को प्राप्त करता है. क्लियर. अब यहीं पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट ओवर वाटर पॉटेड प्लांट्स. हम लोगों को पॉटेड प्लांट्स को ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए. क्यों?
बिकॉज वाटर रिप्लेसेस द एयर इन द सॉइल एंड रूट्स कैनॉट ब्रीथ प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है वो जो एयर स्पेस जो सॉइल में होता है उसमें प्रेजेंट एयर को रिप्लेस कर देता है, हवा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाता है। इसके कारण क्या होता है, रूट्स जो हैं वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, सांस अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं। इसके कारण क्या होता है, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट नहीं हो पाता है, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट को अफेक्ट करता है, प्लांट अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बाय स्टेम कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द लेंटिसल्स ऑफ स्टेम आर स्मॉल पोर्स which help in exchange of gases between internal tissues and external atmosphere through the bark of a tree। अब जो लेंटिसल्स हैं, बगल में आपके पास डायग्राम है, ऐसा स्ट्रक्चर आपने पेड़ के स्टेम पे देखा होगा। ये क्या है, स्मॉल पोर्स हैं जिनके थ्रू इंटरनल टिश्यूज, अंदर के टिश्यूज और बाहर के एटमॉस्फेयर के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बार्क ऑफ ट्री के आउटर सरफेस के हेल्प से। क्लियर? तो इन सभी तरीकों से क्या हो रहा था, प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे थे। यहाँ भी एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच का रिलेशन। इन प्लांट्स बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर्स ड्यूरिंग द डे। और प्लांट्स में क्या होता है, दोनों फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, दिन में दोनों चीज होता है। नाउ सिंस फोटोसिंथेसिस इज द मेजर एक्टिविटी, लेकिन दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक मेजर एक्टिविटी है, मोर ऑक्सीजन इज रिलीज, इसी कारण यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। दैन इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, किसके कंपैरिजन में, जो रेस्पिरेशन में यूज होता है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस। Therefore, there is a net absorption of carbon dioxide and release of oxygen by plants during daytime। और इसी कारण ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होते हैं और रिलीज होता है क्या, ऑक्सीजन। किस समय, दिन के समय में। क्लियर? लेकिन एक चीज़ अब आपको और ध्यान देना है, रात के समय में ये कंडीशन बिल्कुल अलग हो जाता है। However, photosynthesis does not occur at night, लेकिन रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, और केवल रेस्पिरेशन होता है। विच मीन्स दैट प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है कि प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। दैट इज वाई इट इज एडवाइज नॉट टू स्लीप बिलो प्लांट एट नाइट। और इसी कारण क्या बोला जाता है कि पेड़ के नीचे हम लोगों को रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के समय में पेड़ भी हम लोगों के तरह ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। क्लियर? नाउ विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। नाउ डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज इन विच द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन देयर बॉडीज। और अलग अलग एनिमल्स जो हैं उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग तरीके से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं उनके बॉडी में। ये कौन कौन से तरीके हैं? पहला हुआ आपका थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल का जो मेम्ब्रेन हुआ उसके थ्रू। सेकंड है थ्रू स्किन, स्किन के हेल्प से। एयर होल्स, एयर के होल्स जो हैं उनके बॉडी पे स्पेरिकल्स हैं, उनके थ्रू। गिल्स एंड लंग्स, ये तरीका है जिनसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब एक एक करके सभी तरीकों को हम देखेंगे। सबसे पहला हुआ सेल मेम्ब्रेन। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। जैसे आपके पास अमीबा है, तो अमीबा में क्या होता है, यूनिसेलुलर है, मतलब इसका बॉडी एक ही सेल से बना हुआ है। ठीक है? क्या होता है, बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनके बॉडी में डायरेक्टली डिफ्यूज़ करता है, डायरेक्टली इंटर करता है। और ठीक उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो इनके बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के तुलना में, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनके बॉडी से बाहर जाता है। ये डायरेक्ट डिफ्यूज़न प्रोसेस है। ठीक है? बाहर से ऑक्सीजन डायरेक्टली इंटर करता है बॉडी में और अंदर के बॉडी से डायरेक्टली बाहर के एटमॉस्फेयर में जाता है। नेक्स्ट
स्किन के थ्रू कैसे होता है। इन हाइड्रा एंड अर्थवर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। और हाइड्रा और अर्थवर्म में क्या होता है, जैसे क्लियरली बगल में एक डायग्राम दिया हुआ है अर्थवर्म का, डायरेक्टली स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करता है, ऑक्सीजन एंटर करता है उनके बॉडी में, और उनके बॉडी में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका एयर होल्स। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेज एंड ग्रास हॉपर्स हैव ओपनिंग्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पेरिकल्स। और इनके बॉडी पे स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, स्पेरिकल्स। एयर इंटर थ्रू दिस ओपनिंग एंड रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया एंड देयर ब्रांचेस कॉल्ड ट्रैक्यूल्स। और एयर इंटर करता है इनके बॉडी में और डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैकिया, जिसे हम ह्यूमन बींग्स लोग में क्या बोलते हैं, विंड पाइप, उसके थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है और ये ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाता है ट्रैक्यूल्स में और हर एक पार्ट तक क्या करता है, एयर को कैरी करता है। क्लियर। तो बाहर के एटमॉस्फेयर से कैसे एयर इंटर करता है, स्पेरिकल्स के हेल्प से। स्पेरिकल्स फर्दर कहाँ जाते हैं, ट्रैकिया में डिवाइड होते हैं, और ट्रैकिया और ज़्यादा सब डिवाइड किस में होता है, ट्रैक्यूल्स में होता है। क्लियर। तो ये किस चीज़ के हेल्प से होता है, एयर होल्स के मदद से होता है। क्लियर। ये कॉकरोचेज और ग्रासहॉपर्स में होता है। क्लियर। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, नाम और एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका थ्रू गिल्स। गिल्स के हेल्प से कैसे होता है, फिशेज यूज गिल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गिल्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ फिलामेंट्स रिचली सप्लाइड विथ थिन ब्लड वेन्स कॉल्ड कैपिलरीज। और इनके बॉडी सर गिल्स जो है उनमें क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होते हैं। क्लियरली बगल के डायग्राम में आप देखो, ब्लड कैपिलरीज में वाटर इंटर कर रहे हैं, वाटर का डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ठीक है। एज वाटर इंटर थ्रू माउथ इट फ्लोज ओवर द गिल्स। और वाटर गिल्स के ऊपर से, जो कि रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज है, फ्लो करता है। तो ब्लड इन द कैपिलरीज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट वॉल्स। और ब्लड क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन है उस वाटर से एब्जॉर्ब करता है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उनके बॉडी में है उसको रिलीज करता है। ठीक है। तो इस तरीके से गिल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लंग्स के थ्रू कैसे होता है। बर्ड्स एंड मैमल्स हैव हाईली डेवलप्ड एयर बैग्स कॉल्ड लंग्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। और बर्ड्स और मैमल्स जो हैं इनके पास डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं, किस चीज़ के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। और इस ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम लोग, लंग्स बोलते हैं। और ये लंग्स किस चीज़ में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। किसमें, बर्ड्स और मैमल्स में। हम ह्यूमन बींग्स के पास भी क्या होता है, लंग्स होता है। एनिमल्स के पास भी क्या होता है, लंग्स होता है। बर्ड्स के पास भी क्या है, लंग्स है। क्लियर। I think this has been explained to you in proper way. Okay, that's all for today. Thank you. Stay home, stay safe, and keep studying.